दोस्तों इनकी जो स्टोरी है वो आप लोग जब सुनेंगे तो शायद आंसू आ जाएं। मेरे साथ जुड़े जो फुल टाइम ट्रेडिंग करते थे। यकीनन उससे पहले मैं काफ़ी सारा कैपिटल लॉस कर चुका था। टोटल लॉस कितना है आपका रमन? अगर इस 6 महीने का देखें तो ऑलमोस्ट 50,000 के आसपास का है। वो इतना ज़्यादा लॉस दे देता था कि फिर मेरी वाइफ हमेशा बोलती है कि मतलब पैसे क्या हुए, पैसे क्या हुए, पैसे। और आपकी मानसिक स्थिति में कुछ विकार आ गया था कुछ? उस टाइम पे भी मैं थोड़ा सा फ्रॉड का शिकार हुआ था। सर्वे के बाद वो इकोनॉमिक वगैरह और क्या क्या करते हैं वो लोग, मुझे मतलब अचानक से धक्का लगा कि मतलब एक तरफ जॉब नहीं है, दूसरी तरफ पैसे मेरे लेके चला गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए एपिसोड ऑफ फिक्स माय फाइनेंस में। दोस्तों जहां पर हम समस्याएं आपकी डिस्कस करते हैं एक गेस्ट के साथ, क्योंकि गेस्ट आप भी हो सकते हैं, क्योंकि आप हैं मेरे लिए बहुत खास। दोस्तों आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनका नाम है रमन कुमार। मुजफ्फरपुर बिहार को ये बिलोंग करते हैं। लॉस कम है लेकिन दोस्तों इनकी जर्नी जो है ना वो बहुत कुछ सिखाने वाली है, क्योंकि मानसिक उत्पीड़न से ये गुजर रहे हैं, क्योंकि लॉस हो गया था। आइए स्वागत करते हैं रमन कुमार जी का और समझते हैं उन्हीं की कहानी को उन्हीं की जुबानी। तो दोस्तों आज के हमारे गेस्ट हैं मिस्टर रमन कुमार या रमन करण लिखते हैं ये। मुजफ्फरपुर बिहार को बिलोंग करते हैं। ट्रेडिंग का इन्हें 2024 से कर रहे हैं और कुछ लॉस में है। लॉस के अलावा दोस्तों समझने वाली बात है कि ये किस तरह के उत्पीड़न से गुजरे हैं अपनी जीवन में बिकॉज ऑफ दिस ट्रेडिंग। बहुत कुछ लर्निंग मिलने वाली है इनसे, क्योंकि दोस्तों इनकी जो स्टोरी है वो आप लोग जब सुनेंगे तो शायद आंसू आ जाएं। तो रमन जी सबसे पहले तो आप अपने बारे में 1-2 मिनट का इंट्रोडक्शन दीजिए। क्या करते हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, कितना कमाते हैं, घर में कौन कौन है, ये सब बताइए प्लीज। बेसिकली हुआ क्या सर कि 2023 के बाद मैं ऑलमोस्ट 1 ईयर के करियर ब्रेक पे था। और उस 1 ईयर के दौरान ही मुझे ये चीज़ सारी जानकारी ट्रेडिंग से मैं जुड़ा। बेसिकली कुछ टाइम के लिए मैं मुंबई गया। मुंबई में एचपी सेल का कॉन्ट्रैक्ट जॉब स्टार्ट किया और वहाँ पे 2 कलीग मेरे साथ जुड़े जो फुल टाइम ट्रेडिंग करते थे। उन लोगों का ये मानना था कि सर मैं जब उन्हें बोलता था कि भैया मुझे ये टेलीग्राम पे ये ऐसा सजेशन आया, तो वो बोलते थे कि इन लोगों ने जो तुम्हें आज सजेस्ट कर रहे हैं, उन्होंने जितना पैसा कमाया नहीं होगा उससे ज़्यादा हमने ऑप्शन ट्रेडिंग में गवाई है। और उससे पहले, यकीनन उससे पहले मैं काफ़ी सारा कैपिटल लॉस कर चुका था। चलिए रमन, मैं बहुत छोटा छोटा सा आपसे सवाल पूछूंगा। आपका पूरा नाम आप क्या लिखते हैं? रमन कुमार। क्या उम्र है आपकी? 33। 33 अभी है। घर में कौन कौन है बेटा? घर में सर मदर हैं, वाइफ है, एक बच्चा है। एल्डर ब्रदर्स हैं बट वो अपनी फैमिली से के साथ सेटल्ड है। आप का बच्चा कितना बड़ा है? अभी 7 साल का है सर। 7 साल का है। वाइफ हाउस वाइफ हैं या कुछ करती हैं? हाउस वाइफ है हाउस सर। वाइफ हैं। आपका एजुकेशन कितना है, कितना पढ़े लिखे हैं आप? मैं सर बीटेक मैकेनिकल हूँ। बीटेक मैकेनिकल हैं। यस सर, यस सर। अच्छा। और अभी आप गाड़ी में बैठे हैं, तो ये गाड़ी में पॉडकास्ट के लिए बैठे हैं या गाड़ी चलाते हैं? नहीं सर, गाड़ी से मेरा जो फील्ड का वर्क रहता है वो इसी गाड़ी से चलता है सर, अच्छा, सेल्स का। इसी गाड़ी से चलता है, बहुत बढ़िया। कौन सी मार्केट में आप ट्रेड करते हैं? मैं सर निफ्टी 50 में ही करता हूँ सर। फ्यूचर खरीदते हैं, ऑप्शंस ऑप्शन खरीदते हैं? ऑप्शन ऑप्शन खरीदता हूँ सर। ऑप्शन बाइंग करते हैं, बहुत बढ़िया। टोटल लॉस कितना है आपका रमन? अगर इस 6 महीने का देखें तो ऑलमोस्ट 50,000 के आसपास का है। और उससे पहले शुरू से अब तक का देखें तो? शुरू से देखें तो सर ऑलमोस्ट 1.5 लाख के आसपास का हो गया होगा। 1.5 लाख का लॉस है, हरे राम। आप हर महीने कितना कमाते हैं रमन? हर महीने में सर 60,000 कमाता हूँ। यानी कि ऑलमोस्ट 2.5 महीने की सैलरी जो है आपने अपनी लॉस में दे दी है। जी सर। आप ऐसी 5 गलतियां बताएं जो आपको लगता हो कि आपने गलती करी है और जो आपको नहीं करनी चाहिए थी, ताकि ये लॉस नहीं होता या ये लॉस बच जाता। ये सबसे बड़ी गलती मेरी है सर। समटाइम पैसे के अभाव में मुझे लगता है कि मैं अगले 5 मिनट, 10 मिनट या 15-20 मिनट के कैंडल में मैं पैसे कमा लूंगा। और मैं पैसे लगाता हूँ और वो मेरे फेवर में नहीं आती तो फिर वापस से मैं उसमें पैसे डालता हूँ तो मैं रिकवर इसको करने के समझ लिए। लूं कि इसमें दो चीज हैं दिखाई दे मुझे दे रही हैं, एक फोमो और एक ग्रीड। यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। और इसके अलावा? इसके अलावा समटाइम सर मैं ट्रेड लेने के बाद अपने काम के चक्कर में अगर थोड़ा सा भी मिस आउट हुआ और फिर
चला जाता है। एक सबसे बड़ी गलती आजकल मैंने उसको करेक्ट किया है सर। मैं पहले स्टॉप लॉस नहीं लगाता था। मुझे लगता था कि मेरा ये फोमो है कि मतलब ये ऊपर जाएगा तो जाएगा, बट वो इतना ज़्यादा लॉस दे देता था कि फिर मैं स्टॉप लॉस लगाने की हालत में नहीं होता था। इसके अलावा देखिए, जैसा आपने मुझे बताया कि आपके घर में एक माता जी हैं, एक पत्नी है और एक बच्चा जी, भी है। तो जी सर। क्या इस लॉस की वजह से कोई ऐसा आपके साथ एपिसोड हुआ जिससे कि आपकी फैमिली लाइफ, आपके बच्चे के ऊपर कोई प्रभाव पड़ा हो, घर में कुछ प्रभाव पड़ा हो, कुछ ऐसा पेन पॉइंट आपका रहा अभी तक? अक्सर ही चलता रहता है सर। अभी भी मेरी वाइफ हमेशा बोलती है कि मतलब पैसे क्या हुए, पैसे क्या हुए, पैसे कहाँ गए? और मैं हकीकत ये है कि मेरी फैमिली आज तक नहीं जानती कि मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ। तो आप जो 60,000 रुपए कमाते हैं, आप घर में नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि आप हर महीने लॉस ही ले लेते हैं। क्या मैं सही हर महीने समझ मैं पा रहा लॉस हूँ? ले बिल्कुल सर। तो कितना लॉस आप ले लेते हैं रमन, हर महीने? हर महीने सर मैं अपने सैलरी से 20,000 के आसपास डालता हूँ अपने और आप वो लॉस स्टॉक्स हो अकाउंट, जाता है? और वो लॉस हो जाता है। लास्ट में 4,000 5,000 बचते हैं तो बचते हैं। तो मैं इसको ये बोलूं कि आप एडिक्शन के भी शिकार हैं, यानी कि आप जो हैं अपने आप बिल्कुल सर, संयम बिल्कुल पे बोल सक कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल बोल सकते हैं सर, क्योंकि अभी हालत ये है कि अगर मुझे ट्रेड दिख रहा हो और पैसे नहीं हैं, तो मैं ओटीएम मतलब स्पॉट प्राइस से काफ़ी ज़्यादा नीचे जाके भी मैं उसको खरीद लेता हूँ। आउट ऑफ द मनी जबकि में ट्रेड कर लेते हैं? आउट ऑफ मनी में भी मैं ट्रेड करता हूँ, और मुझे पता है कि ओटीएम करना मतलब सही नहीं है, बहुत बढ़िया। बिकॉज़ डीके के कारण से वो मेरा प्रीमियम फिर खत्म हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और बताइए कि जैसा कि आपने फॉर्म में भी भरा था कि आप 1 साल ब्रेक पे रहे और आपकी मानसिक स्थिति में कुछ विकार आ गया था, कुछ परेशानी तकलीफ महसूस कर रहे थे। बहुत वो अलग ही लेवल का फ्रस्ट्रेशन था सर। जुलाई 2023 के बाद मैंने जॉब रिजाइन किया था, और उस टाइम पे मुझे जॉब मिल रही थी, ऑफर लेटर था मेरे पास, बट मदर की कंडीशन ठीक नहीं थी, तो मैं ज्वाइन नहीं कर पाया। अदर स्टेट में था, बिहार से बाहर जाके, तो जी। अटेंडम मैं ज्वाइन नहीं किया, और उसके बाद जॉब आनी बंद हो गई। आनी बंद हो गई, उसके बाद अ, मैं अलग लेवल के फ्रस्ट्रेशन में चला गया सर। और उसी टाइम पे मैंने उस टाइम पे क्या-क्या बताऊँ सर, टेलीग्राम पे जैसे सर्वे वाला जो वर्क आता है कि सर्वे, यूट्यूब को सर्वे कर लीजिए, गूगल मैप में इसको आप सर्वे कीजिए, आपको पैसे मिलेंगे, वो सब कुछ मैंने करे। और उस टाइम पे मुझे रियलाइज़ हुआ, मुझे उससे पहले नहीं पता था, मुझे लगा था कि शायद ये जेन्युइन जॉब है। बट उस टाइम पे भी मैं थोड़ा-सा फ्रॉड का शिकार हुआ था। अ, सर्वे के बाद वो इकोनॉमिक वगैरह और क्या-क्या करते हैं वो लोग। और मुझे मतलब अचानक से धक्का लगा लगा कि मतलब एक तरफ जॉब नहीं है, दूसरी तरफ पैसे मेरे लेके चला गया। और इसके बाद जब मैंने वापस आया सर जॉब पे 1 साल के बाद, इसी बीच में मैंने ट्रेडिंग का करियर भी स्टार्ट किया था, जॉबलेस टाइम पे ही। और जब मैं वापस आया, तो जॉइनिंग के लिए मेडिकल फॉर्म सबमिट करना पड़ता है कि मेडिकली फिट है। जब मैंने वो करवाई तो काफ़ी सारे मेरे हेल्थ इश्यूज़ निकल के आ रहे थे, बट कंपनी को तो करेक्शन चाहिए, तो मैंने उस टाइम पे करेक्ट करके समहाउ मैनिपुलेट करके ही दिया। तो रमन, मैंने ना आपकी पूरी कहानी को समझा। थोड़ा सा मुझे पेन भी हुआ, थोड़ा सा मेरे को इसमें मतलब एक ऐसा लगा कि हाँ, मतलब मैं समझ पा रहा हूँ कि आप किस पेन पॉइंट से गुजर रहे होंगे। जी सर। लेकिन रमन, इसमें ना मैं कुछ गलतियां बताऊंगा। सुनने में देखो, अपनी गलती किसी को भी अच्छी नहीं लगती है, लेकिन इस पूरे प्रकरण में जो आपने 1.5-2 लाख रुपए का लॉस ले लिया, जी सर। आपने अपनी प्रॉब्लम्स बताई, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आपको आइडेंटिफाई करनी चाहिए थी वो आपने नहीं बताई। मुझे नहीं पता वो आप उसको एग्री करते हैं या नहीं, लेकिन मैं क्योंकि यहाँ पे फिक्स माय फाइनेंस में सॉल्यूशन देने का काम करता हूँ, तो मैं जी आपको सर। इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। देखिए, जो अभी तक आपने मुझे बताया, आप फोमो के शिकार हैं, ग्रीड के शिकार हैं, आपके पास टाइम की कमी रहती है तो आप लॉस ले लेते हैं, आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते, आप जो है एक एडिक्शन में है, यानी कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आपको, क्योंकि एक ये मतलब वो है कि जुनून है कि मुझे करना है, चाहे वो बाद में लॉस ही हो जाए, लेकिन आप करते जरूर हैं। मैं यस सही सर। समझ पाया हूँ? यस सर, यस सर। लेकिन भाई, इसके अलावा रमन जी, एक और बहुत बड़ी गलती है, वो ये है कि आपने कहीं भी नहीं कहा कि मैंने कुछ लर्निंग करी है इसके लिए। आपने कुछ भी सीखा नहीं है। आप ऐसा समझ रहे हैं कि मतलब आप गाड़ी चलाना जानते हैं, लेकिन आप गाड़ी चलाते भी नहीं हैं और आप सीख भी नहीं रहे हैं। मैंने काफ़ी सारे यूट्यूबर्स एंड वीडियोज़ देखे सर, मैं आपका देखता हूँ तो सबसे रमन ज़्यादा जी, इंस्पिरेशन लगता मैं है। एक चीज बताता हूँ। देखिए, आप अपने बच्चे को घर पे पढ़ा रहे हैं या क्या करते हैं? पढ़ने जाता है वो? स्कूल में है सर।
क्यों पढ़ने जाता है? क्या ऐसी चीज है जो यूट्यूब पे नहीं अवेलेबल है? आप अपने 7 साल के बच्चे को तो यूट्यूब ना पढ़वा के आप उसे भेज रहे हैं वहां पे, जबकि ए फॉर एप्पल बी फॉर बैट ही तो पढ़ना है उसने। ट्विंकल नहीं ट्विंकल सर, लिटिल स्टार की कविता तो वो घर पे भी उसकी मम्मी उसे यूट्यूब दिखा के ही सिखाती होगी। नहीं, एक कल्चर, एक भाई माहौल कल्चर मिलता है तो सर। जब आप एक 7 साल के बच्चे को जो कि नर्सरी में है, जो कि अगर 2-5 साल स्कूल नहीं जाएगा और उसके बाद जाएगा तो भी आप उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे, क्योंकि आपको पता है कि अभी नींव मजबूत होगी तो आगे जाके अच्छा कैरियर बना पाएगा। लेकिन आप अपने राइट सर। लिए जहां आप अपनी गाड़ी कमाई का मेहनत का पैसा लगा रहे हैं वहां आप लर्निंग ले ही नहीं रहे हैं। तो आपको नहीं लग रहा कि कहीं गैप है समझने में? है सर, बिल्कुल गैप है, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ। आपने 1.5-2 लाख रुपए खर्च कर दिए, खर्च ही कहूंगा, मतलब लॉस जो है वो खर्चा ही है। आपने दो बिल्कुल सर। लाख रुपए करीब जो है आपने लॉस ले लिया, लेकिन आपने जो है ये नहीं उचित समझा कि मैं कहीं से कोर्स ले लूं, चाहे 30-35-50 हजार का ही ले लूं, और जो है क्या नाम है मतलब इससे मेरी ट्रेडिंग बेहतर हो जाएगी ताकि मैं आजीवन कमा पाऊं। एक और बात मुझे बताइए, कोई ऐसा और पेन पॉइंट है जो पैसा होता तो शायद वो और बेहतर हो सकता था, या मेरा कुछ लोन हो या कुछ भी हो, कुछ ऐसा पेन पॉइंट और है आपके पास? तो मैं फिर आपको सारे है सॉल्यूशन एक सर। साथ दूंगा। सर, अभी अगर मैं देखूँ तो जो 1 साल का मेरा करियर ब्रेक था, उसमें मैं अपनी लाइफ़ से काफ़ी ज़्यादा पीछे चला गया। नॉर्मली एक जॉब करता हूँ, एट द एंड मंथ के एंड में सैलरी खत्म हो जाती है। ठीक है। आज मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, बट जो 1 साल अगर मैं ना कमाऊँ फिर भी खर्चे नहीं रुकते, खर्चे जी तो जी हैं जी सर। जी जी। आज के उस टाइम पे ऑलमोस्ट आप मान के चले, मैंने उससे पहले ही कार खरीदी थी, और कार में ऑलमोस्ट 5 ईएमआई 6 ईएमआई पीछे जाते थे। कुछ फ्रेंड्स वगैरह मदद कर दिए, कुछ रिलेटिव, कुछ फैमिली मदद करती थी। बट आज भी कुछ ऐसे कर्जे हैं सर जो मैं अभी फुलफिल नहीं कर पाया हूँ। तो रमन, आपकी टोटल ईएमआई कितनी है? टोटल ईएमआई सर 12,000 की है सर, 12 हजार की है। मंथली। टोटल घर का खर्च मान के चलूं तो एक बच्चे के साथ कितना है? माँ भी जिसमें है, जो कि शायद थोड़ी आप बता रहे हैं माँ की तबीयत भी ठीक नहीं थी तो वो भी कुछ बीमार है, तो ये सब मिला के जी खर्चा सर। कितना है महीने का? महीने का खर्चा सर 40 से 45,000 का है अब आप सर। देखिए कितनी बड़ी आप तो हर महीने कमा नहीं रहे हैं, आप हर महीने अपने लिए 5 से 10 हजार रुपए के लिए खाई खोद रहे हैं, जिसमें कि आप धंसते चले जाएंगे और आप इससे निकल नहीं पाएंगे। ये यस चीज सर। का रियलाइजेशन हो रहा है आपको रमन? बिल्कुल है सर। तो रमन जी, आपके लिए सबसे पहली सीख मेरी ये रहेगी कि इमीडिएटली स्टॉप ट्रेडिंग। कोई जरूरत नहीं है यहाँ हर महीने 20 हजार रुपए देने की। सबसे पहले ये जो 12 हजार के कर्जे हैं ये उतारिए। यस सर। ठीक है ना? मैं आपको कोई झूठा आश्वासन नहीं देना चाहता। फिक्स माय फाइनेंस का केवल एक उद्देश्य है कि हम आपको बिल्कुल राइट गाइड कर सकें ताकि आपका जीवन यहां से आगे बेहतर हो पाए। जी सर। ठीक है ना? बिल्कुल, मैं इससे कुछ सीखने क्योंकि का। आप क्या, जनरली क्या होता है, फिक्स माय फाइनेंस का इनिशिएटिव हमने क्यों लिया दोस्त? रीजन बीइंग कि जब आप एक खाई में गिरने लगते हैं ना तो आपके सामने सॉल्यूशन होता है, आप नहीं समझ पाते। इसीलिए हम आपके लिए यहाँ पे एक तरह से फिक्स माय फाइनेंस का कंसेप्ट लेके आए हैं ताकि हम आपकी परेशानी को समझ सकें और आपको सही सुझाव दे सकें। बाकी मानना ना मानना तो देखिए आपके ऊपर है, लेकिन हाँ, हमारी कोशिश रहेगी 1 साल बाद हम आपसे दोबारा संपर्क करें, दोबारा आप आए, और हमने जो आपको बताया अगर आप उस सुझाव को मानेंगे तो आपकी जिंदगी बेहतर हो पाई या नहीं हो पाई हम दोबारा आपसे पूछेंगे। और यदि आप उस वक्त बेहतर कर पाए तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात रहेगी। चलिए, अब हम इसको ज्यादा लंबा ना करते हुए बहुत जल्दी से सॉल्यूशन पे आते हैं। तो सबसे पहला सॉल्यूशन हमारी तरफ से ये रहेगा आपको कि आप ट्रेडिंग छोड़ दें, आप अपनी ईएमआई उतारें, क्योंकि ईएमआई यदि नहीं उतारेंगे तो जिस गाड़ी में बैठे हैं ना प्रभु, ये भी ले जाएगा बैंक। बात सही है सर। ठीक है ना? तो आप जो 20 हजार का लॉस ले रहे हैं उस 20 हजार के लॉस को यहीं रोकिए, ईएमआई उतारिए। 1 साल अगर आपने ईएमआई उतार ली, आपका थोड़ा सा क्रेडिट स्कोर भी बेहतर होगा, जो मैं समझता हूं अभी सिविल भी आपका खराब हो गया होगा। जी सर। तीसरी चीज, साल भर तक पैसा जोड़िए, अपनी ग्रोथ पे ध्यान दीजिए। ट्रेडिंग कोई दुनिया का आखिरी विकल्प नहीं है पैसा कमाने का। ट्रेडिंग एक एक विकल्प हो सकता है, आखिरी विकल्प नहीं हो सकता। और सेकेंडली आप ये सोचिए ना कि अभी तक आप कौन सा कमा रहे हैं, अगर 6 महीने नई भी ट्रेडिंग करी तो कुछ बचा ही लोगे भाई, गंवाना कुछ नहीं रहे, क्योंकि हर महीने कहाँ कमा पा रहे हो। नहीं कमा पा रहा हूँ सर। तो बेटर ये है रमन, पहले इसको छोड़ दो।
कुछ पैसा ईएमआई से उतार लो, उसके बाद किसी एक अच्छे कोच से 30 35 50 हजार का कोर्स ले लो, जहां से आप सीख पाओ। जी सर। ठीक है ना। दूसरा, बच्चा अभी 7 साल का है, 1,000 रुपए की 2,000 रुपए की कुछ उसके लिए मिड कैप टर्म, मिड कैप का जो म्यूचुअल फंड होता है उसकी सिप चालू कर दो, ताकि कल को 20 साल बाद जब उसको एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए हो, पढ़ने के लिए चाहिए हो, शादी के लिए चाहिए हो, घर के लिए चाहिए हो, गाड़ी के लिए चाहिए हो, तो वो तुम्हारी तरह मजबूरी वाली स्थिति में ना हो, उसके पास कुछ फंड हो। क्योंकि आगे चल के नौकरियां भी नहीं मिल रही हैं, तो कम से कम ये होगा कि भाई वो कुछ व्यापार कर पाएगा, कुछ अपना छोटा मोटा कर पाएगा, जब आप उसके लिए जोड़ोगे। क्योंकि बच्चे की जिम्मेदारी आपकी है। इसीलिए मैं कुछ पैसिव इनकम तो के आपको लिए भाई साहब देखता हूँ सर। पैसिव इनकम के लिए सबसे पहले इसमें 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए ट्रेडिंग को छोड़ना है। कुछ अपनी ईएमआई और कुछ जो कर्जे हैं उसको कूल ऑफ करना है, कुछ कम करना है, पैसा जोड़ना है, लर्निंग करनी है, और फिर दोबारा से मार्केट में आना है। यस सर। ये ब्रेक आपको देना पड़ेगा, ये मैंने भी दिया था अपनी लाइफ में, क्योंकि अगर हम ब्रेक नहीं देंगे तो ये जो हमारे अंदर एक लॉस का कीड़ा बैठ गया है ना, कि हम लॉस कर रहे हैं, लॉस कर रहे हैं, लॉस कर रहे हैं, ये हमें आगे जिंदगी में आगे बढ़ने नहीं देगा। राइट सर। एक छोटी सी कोई भी 1,000 2,000 3,000 5,000, वैसे तो 20,000 तुम खो रहे हो, लेकिन एक 2 5 हजार की सिप शुरू कर दो बच्चे के नाम से, मिड कैप फंड में सिप शुरू कर दो। ठीक है। ठीक है सर। दूसरा, एक चीज आप और ऑब्जर्व करना अपने, आज जाके, कि जितना आपने लॉस लिया उसमें ब्रोकरेज कितनी दी है, क्योंकि ये बात मैं हर बार समझाता हूं लोगों को, क्योंकि आपका जो 50 1.5 लाख का लॉस है उसमें से मैं समझता हूँ 30,000 रुपए की ब्रोकरेज भी होगी। है सर, बिल्कुल है। है ना। तो आपको जी क्या सर। करना है, मैं इस, जब ये पॉडकास्ट लाइव होगा तो इसके लिंक में एक डिस्क्रिप्शन दूंगा जो कि स्टॉक्स कार्ड का है, जहां पे केवल 99 रुपए महीने में या 699 रुपए साल के दे के पूरे साल कोई ब्रोकरेज नहीं लगेगी। तो अब आप सोचो कि अगर ये 30,000 रुपए आपके जो ब्रोकरेज में गए हैं ये बच जाते, तो कम से कम 12,000 के हिसाब से 2.5 महीने की हमारी कम से कम ईआई तो चली जाती। बिल्कुल सर, मैंने देखा था स्टॉक कार्ड वाला तो आपका वो आपको एपिसोड। ये सब छोटे छोटे विकल्प हैं, लेकिन ये जीवन को बहुत प्रभावित करने वाले हैं। तो सब, अब मैं समराइज करता हूं। आपको सबसे पहले ट्रेडिंग को बंद करना है, कुछ कर्जा उतारना है, फिर पैसा जोड़ना है और लर्निंग पे एम्फसाइज करना है, और स्टॉक्स कार्ड में अपना अकाउंट खोलना है, जहां पे 699 रुपए एक साल में एक बार दे के हमारी कोई ब्रोकरेज नहीं लगेगी। बस ये 4 करिए, और 1 साल बाद हमें अपना फीडबैक दीजिए, बताइए कि आपकी जिंदगी में हम क्या चेंज ला पाए। बिल्कुल सर, मैं इसको इम्प्लीमेंट करता हूँ अपने लाइफ में। और अब आपके लिए, क्योंकि आप आए हैं हमारे लिए, आपने अपना समय निकाला है, हमारी को कुछ लर्निंग दी है, कुछ हमारे ऑडियंस को लर्निंग दी है, तो हमारी तरफ से एक आपके लिए सेवा उपहार समझ लीजिए, एक पार्टिसिपेशन समझ लीजिए, एक जेस्चर ऑफ लव समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए। एक 25,000 रुपए का आपको हमारी तरफ से पुरस्कार दिया जा रहा है, एक पार्टिसिपेशन के लिए आपको एक एनकरेजमेंट दिया जा रहा है। ऐसे जब आपको मिल जाए तो आप बता दीजिएगा, क्योंकि आप शायद फ़ोन से ही कर रहे हैं तो शायद आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आपको प्राप्त हो जाए तो आप बता दीजिएगा, ये मेरी तरफ से जा चुके हैं। यस सर, रिसीव। रिसीव हो गया। जी चलिए, सर। तो मैं सोचता हूँ इससे आप और कुछ नहीं तो कम से कम एक या दो अपनी ईएमआई उतार पाएंगे, और कुछ नहीं तो अपने बच्चे के लिए कुछ उपहार ले जाइए, पत्नी के लिए कुछ उपहार ले जाइए, मम्मी के लिए कुछ ले जाइए, और आज का जो आपका दिन है उसको इतनी खुशी से मनाइए। लिव लाइक जैसे कि कल होने ही नहीं वाला है, बिल्कुल किंग साइज जिए, क्योंकि जब आज आप खुश होएंगे ना तो कल बेहतर बना पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए, ये मुस्कान तो एक बार दिखा दीजिए हमें अपनी। चलिए, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका फिक्स माय ओके सर। फाइनेंस में आने के लिए। दोस्तों, तो ये थे रमन कुमार जी, जो कि आए थे मुजफ्फरपुर बिहार से। देखा आपने कितना पीड़ा होती है, कितने खर्चे काटने पड़ते हैं, किस तरीके से सिविल खराब कर लिया इन्होंने, लेकिन फिर भी लत नहीं छूट रही, 20,000 रुपए हर महीने लॉस में दे रहे हैं। दोस्तों, सीखिए, आप भी सीखिए, क्योंकि ये कहानी केवल उनकी नहीं है, ये किसी जमाने में मेरी भी कहानी थी और आज आपकी भी होगी, मुझे ऐसा लगता है। दोस्तों, मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, बाजार को पैसा देने की बजाय सीखिए, ब्रोकरेज में पैसा देने की बजाय स्टॉक्स कार्ड में अकाउंट खोलिए, लर्निंग करिए, क्योंकि दोस्तों आपकी लर्निंग ही हमेशा आपको आगे ले जाएगी। और यदि आप भी फिक्स माय फाइनेंस का हिस्सा बनना चाहते हैं
आप भी चाहते हैं कि आपकी कहानी हम दुनिया के सामने लाएं, आपकी कहानी से भी सब सीखें, क्योंकि दोस्तों जो कहानी आज आपकी है वो किसी ज़माने में मेरी थी, जो रमन की है वो आपकी है। तो यानी हम सब ना इसी चक्रव्यूह के फंसे हुए, सताए हुए और यहीं के मारे हुए हैं। आइए, स्वागत है आपका फिक्स माय फाइनेंस में। थैंक यू।